गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी बच्चे जुड़ गए होंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। माइक ऑन नहीं करना है किसी बच्चे को। सभी बच्चे माइक म्यूट रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है 9th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गुणा करना। किसका गुणा करना? तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि हम लोग पूर्णांकों का गुणा करना सीख रहे थे, ठीक है, कि दो पूर्णांकों को कैसे गुणा करते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, ये सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। एक ऋणात्मक होता है, एक जीरो होता है और एक धनात्मक होता है, ठीक है। जो जीरो से छोटा होता है जैसे -5, -4, -3, -2, वो ऋणात्मक होता है। जो जीरो से बड़ा होता है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या होता है? धनात्मक होता है। तो ये पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं, यानी ऋणात्मक और धनात्मक को कैसे जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। गुणा करना क्या पढ़ा था हमने? लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा होगा कि माइनस में गुणा होता है माइनस के साथ तो प्लस हो जाता है, प्लस में गुणा होता है प्लस के साथ तो प्लस ही रहता है, और कोई एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो, या पहला प्लस में हो कोई एक माइनस में हो, तो दोनों ही कंडीशन में माइनस होता है। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। और भाग के लिए भी यही नियम फॉलो होता है, यानी दोनों माइनस में और भाग होगा तो क्या होता है? प्लस हो जाता है। दोनों ही प्लस हो और भाग होगा तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। कोई एक माइनस और दूसरा प्लस में होता है, भाग होता है तो क्या आता है? माइनस होता है। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो एक प्रश्न का आंसर करेंगे, दोनों ही माइनस में होगा। जैसे -10 है, इसमें गुणा करना है अगर 10 से, तो इसका आंसर क्या होगा? यानी एक प्लस में है और एक माइनस में है, ये पहला माइनस में है दूसरा प्लस में, तो गुणा करेंगे तो आंसर किस में आएगा? एक प्लस और एक माइनस होता है तो आंसर क्या आता है? माइनस में आता है। तो -10 में अगर +10 से गुणा करेंगे तो -100 क्या होगा? आंसर होगा। बातें समझ में आ रही है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। गुणा करना है, जोड़ना नहीं है। टीना नाम से जो बच्चे हैं, आपने -20 क्यों आंसर किया है? गुणा करना है ना। सभी बच्चों को क्लियर है? तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब जैसे मैं कहूं कि यहाँ पे -20 है और आपको गुणा करना है 5 से, तो आंसर क्या होगा? -100 होगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है, ठीक है। चलिए, तो इसी पे आधारित एक प्रश्न है आपके सामने, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। एक माइनस में एक प्लस में, इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? सभी बच्चे इसको पोल सेक्शन में करेंगे। पोल सेक्शन में करने से पहले तो आपको 54 में 28 से गुणा करना होगा, उसके बाद चेक कीजिएगा कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पहले गुणा कीजिए सभी बच्चे 54 में 28 से, फिर आंसर कीजिएगा। पहले सभी बच्चे गुणा करेंगे, फिर चेक करेंगे कि प्लस होगा कि माइनस होगा, फिर आंसर करेंगे। गलत आंसर, पहला ही आंसर गलत है। मैंने क्या कहा? पहले गुणा करेंगे फिर चेक करेंगे कि प्लस होगा कि माइनस होगा, और पहला ही आंसर गलत है, गुणा ही गलत है। प्लस माइनस की तो बात की बात है, पहला ही आंसर जिस बच्चे ने किया था गलत आंसर किया था। तो जल्दबाजी में आंसर नहीं करना होता है। अगर आप जल्दबाजी में आंसर करेंगे तो हमेशा ही गलत होगा। आराम से पहले गुणा कर लीजिए, फिर आप चेक कीजिए प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है। आपको 3 नियम पढ़ाया गया है कि दोनों माइनस में गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, दोनों प्लस में गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, कोई भी एक माइनस में रहे दूसरा प्लस में रहे, गुणा होता है तो माइनस में होता है। तो ये चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आपकी स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन मिलेगा, ए बी सी डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। इस तरीके से पोल सेक्शन में आंसर करते हैं, ठीक है। तो 3 बिंदु पे पहले क्लिक करेंगे,
फिर हम एक्टिविटीज पे जाएंगे, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, फिर हम पोल्स एक्टिव पे जाएंगे। अब पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे, फिर वोट का बटन दबा देंगे, 4 ऑप्शन में से जो सही होगा उससे सिलेक्ट करके। ठीक है, तो सभी बच्चे इस काम को करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 2 बच्चों का गलत आंसर था, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। तो देखिए पहले तो हम 54 में क्या करते हैं, गुणा करते हैं 28 से। ठीक है, तो 8 में 4 से गुणा करेंगे तो 32 का हो गया, 2 हाथ में बचा 3, 8 चौका 32 होता है तो हाथ में बचा 3, 8 पचे 40 होता है और हाथ में बचा था 3, तो कितना हो जाएगा 43। अब 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 2 चौका 8 और 2 पचे 10। ठीक है, अब इसे जोड़ देंगे, इसे क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 11 का 1, यहाँ 4 1 5 और यहाँ पे आएगा 15, यानी 15 से 12 आंसर आएगा, यानी पहला आंसर तो नहीं होगा, दूसरा भी आंसर नहीं होगा। अब चेक करना है प्लस होगा कि माइनस होगा। तो देखिए पहला माइनस में है, दूसरा प्लस में, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो एक माइनस में दूसरा प्लस में रहता है तो आंसर किस में आता है, माइनस में। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी -1512। क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। बहुत अच्छा, चलिए तो ये था इसका राइट जवाब -1512। ठीक है, तो अब पिछले क्लास में आपने गुणा करना भाग करना सीखा था, आज हम लोग ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, तो ऐड करने के लिए आपको पूर्णांकों के 3 प्रकार पता है, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक और एक होता है जीरो। ठीक है, तो जो जीरो से बड़ा होता है धनात्मक, जैसे +1 +2 +3 +4, और ऋणात्मक जो जीरो से छोटा होता है जैसे -1 -2 -3 -4, ये सब क्या होता है ऋणात्मक। और ये धनात्मक क्या होता है, जो प्लस में होता है, और जो ना प्लस होता है ना माइनस होता है उसे जीरो कहते हैं। तो अब हमें यही सीखना है कि इस धनात्मक को ऋणात्मक के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांकों को अगर दोनों ही धनात्मक होगा तो क्या होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि पहला +5 क्या है, धनात्मक है, इसमें हम प्लस कर रहे हैं एक और धनात्मक 10 को, दोनों धनात्मक है तो आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। यानी दोनों धनात्मक है तो आंसर किस में आया, धनात्मक में आया। ठीक है, और दोनों ऋणात्मक हो, जैसे -5 को अगर हम जोड़ते हैं -10 के साथ, यानी दोनों ही क्या है, ऋणात्मक है, तो आंसर क्या आएगा, -15 आएगा। क्या समझे आप लोग? अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो आंसर पॉजिटिव होगा, जोड़ देंगे, दोनों नेगेटिव होगा आंसर नेगेटिव होगा, जोड़ देंगे। ये 2 चीजें क्लियर है सभी बच्चों को? यहां तक क्लियर है कि दोनों नेगेटिव है, देखिए दोनों नेगेटिव है, दोनों ऋणात्मक है, जोड़ते हैं तो नेगेटिव ही होगा, दोनों पॉजिटिव है, प्लस भी और 5 भी और 10 भी, दोनों को जोड़े तो यहाँ पे +15 आया। ठीक है, ये दोनों तो क्लियर होगा कि दोनों धनात्मक आंसर धनात्मक, दोनों ऋणात्मक आंसर ऋणात्मक में। ठीक है, तो दोनों सेम साइन रहता है तो यहाँ पे भी जोड़ते हैं और यहाँ पर भी जोड़ते हैं। साइन क्या रहता है, दोनों निगेटिव रहता है तो साइन निगेटिव, दोनों पॉजिटिव रहता है तो साइन पॉजिटिव। लेकिन सोचिए एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, जैसे एक है -10 और इसमें जोड़ना है आपको 5 को, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक 20 है और इसमें जोड़ना है -5 को। तो इन दोनों केसेस में क्या होता है, यानी कि एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, तो सबसे पहले इसमें चेक करना रहता है कि माइनस वाला बड़ा है कि प्लस वाला बड़ा है। तो सभी बच्चे बताएंगे कि 10 बड़ा है कि 5 बड़ा है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में बताएंगे कि कौन बड़ा है, 10 बड़ा है कि 5 बड़ा है। 10 बड़ा है, सिंपल सी बात है 10 बड़ा है, और 10 माइनस में तो आंसर भी माइनस में आएगा। क्या आएगा, आंसर भी माइनस में आएगा। और 10 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, 5। तो अलग अलग रहता है, यानी एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो यहाँ पे घटाते हैं।
यहाँ पे क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 10 में से 5 गया 5, साइन किसके हिसाब से, जो बड़ा है, 10 बड़ा है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 20 में से 5 को घटाएंगे, क्योंकि दूसरा माइनस में है, पहला प्लस में है, तो क्या करेंगे, 20 में से 5 गया तो 15, 20 में से 5 गया 15, साइन किसका लगेगा, जो बड़ा होगा। 20 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो 20 बड़ा है तो प्लस 15 आंसर होगा। क्या ये तरीका आप लोगों को समझ में आया सभी बच्चों को? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई कि जोड़ते कब हैं, घटाते कब हैं? जैसे दोनों माइनस में हो, जैसे दोनों धनात्मक हो, जैसे यहाँ पे प्लस 5 है, इसमें जोड़ना है 10 को, तो दोनों को जोड़ देंगे 15 हो गया। दोनों को जोड़ दिए, प्लस साइन है तो दोनों प्लस है तो तीसरा भी प्लस में आएगा। दोनों नेगेटिव है, जैसे -5 को जोड़ना है अगर हमें -10 के साथ, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब साइन क्या रहेगा, माइनस का, लेकिन एक माइनस में एक प्लस में है, तो यहाँ पे घटाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, घटाते हैं, याद रखिएगा, घटाते हैं। एक प्लस में हो एक माइनस में तब भी घटाते हैं, यानी पहला माइनस हो चाहे दूसरा माइनस हो, एक प्लस हो पहला चाहे दूसरा, दोनों ही कंडीशन में घटाते हैं। तो ये घटाना कब है, जोड़ना कब है, याद रहेगा। यहाँ पे देखिए 10 5 15 जोड़ दिए, यहाँ पे देखिए 10 5 15 जोड़ दिए, ठीक है, यहाँ पे -15 और यहाँ पे +15, ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग साइन है, एक माइनस में एक प्लस में, तो यहाँ पे क्या होता है, घटाते हैं। एक प्लस में और एक माइनस में क्या होगा, घटेगा। साइन क्या रहता है, जो बड़ा रहता है, तो यहाँ 20 बड़ा था तो 20 प्लस में तो +15, यहाँ पे 10 बड़ा था 10 माइनस में तो -5 आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, अब आगे डिटेल में पढ़ते हैं। अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से सभी बच्चे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 10 है, यहाँ पे क्या है, 5 है, दोनों क्या है, धनात्मक है, दोनों क्या है, धनात्मक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी धनात्मक ही होगा। आंसर क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी प्लस होगा। तो 10 5 कितना आ जाएगा, 15, यानी दो धनात्मक को जोड़ते हैं, दो धनात्मक को जोड़ते हैं तो आंसर जो आता है वो भी धनात्मक ही होता है। तो 10 5 15, यहां से आपने क्या सीखा कि दो धनात्मक पूर्णांकों को अगर जोड़ते हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों को अगर जोड़ते हैं तो हमें धनात्मक पूर्णांक ही मिलता है, यानी दोनों पॉजिटिव होगा, जोड़ेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे कि यहाँ पे 20 में आप 10 जोड़िए तो आंसर क्या आएगा, 30 आएगा, यानी +30 आएगा। ठीक है, क्लियर होगा सभी बच्चों को कि दोनों धनात्मक तो आंसर भी धनात्मक। अब देखिए दोनों ऋणात्मक हो, यानी पहला भी निगेटिव दूसरा भी निगेटिव, दोनों क्या है, ऋणात्मक है, तो इनको हल करेंगे तो आंसर जो आएगा वो भी ऋणात्मक होगा, वो भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस में, और 8 4 कितना हो जाएगा, 12, तो आंसर कितना आएगा, -12। बात समझ में आया? तो दोनों माइनस में है, ऋणात्मक में है, तो जोड़ देंगे 8 4 -12। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? यस सर। तो दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करने पे हमें ऋणात्मक ही मिलता है, यानी कि -8 को जोड़ेंगे माइनस छोड़ के साथ, यानी माइनस प्लस माइनस क्या मिलता है, माइनस ही मिलता है। याद रखिएगा, दोनों माइनस में रहेगा, जोड़ेंगे तो माइनस ही मिलेगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, माइनस को माइनस के साथ जोड़ेंगे तो माइनस ही मिलता है, दोनों माइनस में जोड़ें तो माइनस में आंसर आएगा, जोड़ दिए। ठीक है, तीसरा जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ पे पहला माइनस में है, ये क्या है, ऋणात्मक में है, और ये क्या है, धनात्मक है। ठीक है, तो जब ऋणात्मक का धनात्मक आता है तो घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो 10 में से 5 गया कितना आएगा, 10 में से 5 गया तो 5 आएगा। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, तो ऋणात्मक बड़ा है ना, ये वाला बड़ा है, तो ऋणात्मक बड़ा है तो माइनस का साइन लगा देंगे, अगर धनात्मक बड़ा होगा तो प्लस का साइन लगा देंगे। जैसे एक एग्जांपल यहां देखिए, एक एग्जांपल यहां देखिएगा, 20, देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है तो घटेगा, तो 30 वाला बड़ा है ना, तो साइन क्या लगेगा, प्लस। अब 30 में से 20 जाएगा, क्या आएगा आंसर, 10। 30 वाला बड़ा था ना, तो 30 में से 20 जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा।
अब प्लस होगा कि माइनस, तो प्लस होगा, क्यों? क्योंकि 30 वाला प्लस में है। समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। माइक ऑन करके नहीं बोलना है। इथेश नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए अपना। माइक ऑन करके किसी भी बच्चे को नहीं बोलना है, ठीक है? चलिए, तो एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, बात समझ में आया? तो जो बड़ा रहता है, माइनस वाला बड़ा रहता है तो माइनस का साइन, प्लस वाला बड़ा रहता है तो प्लस का साइन। बात समझ में? आगे माइनस रहे या बाद में प्लस रहे, या पहले प्लस बाद में माइनस, बात एक ही है। यानी पहले इसमें प्लस है, इसमें बाद में प्लस है, ठीक है? अब देखिएगा, यही चीज मैं यहाँ पे एक साथ बता रहा हूं, सभी चीजों को ध्यान से देखिएगा। पहला प्लस में है, दूसरा भी प्लस में, तो यहाँ पे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। साइन क्या रहेगा? प्लस में ही रहेगा। पहला माइनस में है, दूसरा भी माइनस में, यानी दोनों का सेम है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? जोड़ेंगे। साइन क्या होगा? माइनस में रहेगा। लेकिन पहला प्लस में, दूसरा माइनस में, या पहला माइनस में, दूसरा प्लस में, तो यहाँ पे घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। अब चिन्ह किसका होगा? जो बड़ा होगा। जैसे कि अब एग्जांपल से समझिएगा, दोनों प्लस में, जैसे 5 + 10, दोनों प्लस में, आंसर क्या होगा? जोड़ देंगे तो 10 5 कितना हो जाएगा? 15। साइन क्या होगा? प्लस में। दोनों माइनस में, -5 अब प्लस -10, दोनों माइनस में है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। साइन क्या रहेगा? दोनों माइनस में है तो साइन माइनस का लगेगा। क्लियर है सभी बच्चों को? लेकिन सोचिए, एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, ठीक है? दूसरा क्या है? माइनस में है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे घटेगा। यहाँ पे क्या होगा? घटाओ। तो 10 में से 5 गया 5। साइन किसका लगेगा? जो बड़ा होगा। 10 बड़ा है कि 5? 10 बड़ा है, तो 10 प्लस में है तो +5 आंसर होगा। समझ में आया सभी बच्चों को? तो अलग अलग साइन रहता है, तो हम क्या करते हैं? चेक करते हैं कि किसका साइन कौन बड़ा है, ठीक है? तो देखिए, एक प्रश्न है, दोनों माइनस में है, तो आंसर किस में आएगा? सभी बच्चे इसको करेंगे पोल सेक्शन में। दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में रहता है तो, या दोनों प्लस में रहता है, दोनों ही काम में जोड़ते हैं। और चिन्ह क्या रहता है? दोनों माइनस में तो माइनस, दोनों प्लस में तो प्लस। सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है मैं बता देता हूं। 3 बिंदु पे क्लिक करना है। 3 बिंदु पे क्लिक करने के साथ ही आपको एक्टिविटीज पे क्लिक करना है, और एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद आपको पोल्स एक्टिव पे क्लिक करना है। जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन मिलेगा A B C D। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। पहले 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं, फिर पोल्स एक्टिव पे क्लिक करते हैं। जो सही होता है उसे सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देते हैं। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आधे से अधिक बच्चों ने गलत आंसर किया है। ध्यान से समझिए, आप लोग समझने का कोशिश नहीं करते हैं। देखिए,
पहला माइनस में है, आज जोड़ना है, दूसरा भी माइनस में है। जब दोनों ही माइनस में है तो यहाँ पे जोड़ेंगे, तो 68 में 90 जोड़ेंगे कितना आएगा 158, और दोनों माइनस में है तो साइन क्या होगा माइनस में होगा। कितना आसान था, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। दोनों माइनस में है, जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा -158 आएगा। दोनों प्लस में रहता है, जोड़ते हैं तो प्लस में आंसर आता है। क्लियर है सभी बच्चों को? तीना कटारिया -22 कैसे होगा आप बताइए। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। मैंने क्या बताया था, दोनों माइनस में रहेगा तो जोड़ देंगे, तो 90 में 58 जोड़ेंगे तो 158। साइन क्या लगेगा, दोनों माइनस में है तो माइनस लगेगा, यही दोनों प्लस में रहता तो प्लस लगता। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा -158। ठीक है ना? अच्छा एक बात बताइए, जैसे मैं यहाँ कहता हूँ -300, इसमें जोड़ना है आपको 100, तो इसका आंसर क्या होगा सभी बच्चे बताएंगे। -300 में +100 जोड़ना है, सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सी बात है, एक माइनस में एक प्लस में है तो क्या होगा घटाव होगा, एक माइनस एक प्लस में है तो घटाव होगा। तो 300 में से 100 गया 200, साइन किसका लगेगा 300 बड़ा है कि 100, 300 बड़ा है तो -200 आंसर होगा। बात समझ में आया? जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगता है, यहाँ पे 300 बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, अब बड़े वाले में से छोटे वाला घट जाता है, तो 300 में से 200 गया 200, 300 में से 100 गया तो 200। ठीक है, माइक ऑन नहीं करेगा, विकास नाम से जो बच्चा, माइक म्यूट कीजिए अपना। विकास तनवर नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। चलिए एक प्रश्न कीजिए पोल सेक्शन में सभी बच्चे, पोल सेक्शन में सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। पहले पोल को ध्यान से समझिए फिर आंसर कीजिएगा। देखिए एक माइनस में एक प्लस में है, तो सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज का, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, फिर आपको ऑप्शन मिलेगा पोल से एक्टिव का। आप पोल से एक्टिव पे क्लिक करेंगे, आपको 4 ऑप्शन मिलेगा A B C D। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। ठीक है, तो 3 डॉट पे पहले क्लिक करेंगे, फिर एक्टिविटीज पे जाएंगे, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, फिर पोल से एक्टिव पे जाएंगे, पोल से एक्टिव पे क्लिक करेंगे, 4 ऑप्शन मिलेगा A B C D। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप लोग थोड़ा सा भी क्लास को ध्यान से नहीं समझते। 317 आंसर कैसे होगा? एक बात बताइए, -217 है, इसमें +100 करना है, दोनों का अलग अलग साइन है, ये माइनस में ये प्लस में है, तो यहाँ पे घटाव होगा। 217 में से 100 जाएगा तो 117 होगा, 217 बड़ा है तो माइनस होगा, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये सी कैसे आंसर कर रहे हैं आप लोग? मैंने क्या बताया है, अगर एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे तो हमेशा ही घटाव होता है। तो 217 में से 100 जाएगा 117, अब माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन रहेगा।
अगर किसी बच्चे को डाउट है तो अभी n टाइप करेंगे, अगर क्लियर है तो y टाइप करेंगे। 8 बच्चों ने C को ऑप्शन किया था, जो कि आधे से अधिक बच्चों का गलत था। अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आया तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए जल्दी से। आप लोग चैट सेक्शन में सभी बच्चे वाई टाइप करते हैं, अब पोल सेक्शन में आधे से अधिक बच्चों का गलत आंसर आता है, इसका क्या मतलब है? अगर आपको समझ में आ गया है तो पोल में गलत कैसे करते हैं? मैंने बार बार बताया कि एक माइनस में रहे एक प्लस में रहे, या एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे, हमेशा ही घटाव होता है। दोनों ही माइनस में रहे तो जोड़ देंगे, दोनों प्लस में रहे तो जोड़ देंगे, लेकिन एक माइनस एक प्लस में रहता है तो घटा देते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? इसका आंसर क्या होगा? 1 मिनट के लिए रुकिएगा, आपको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है? 1 मिनट के लिए रुकिएगा, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा होगा। सभी बच्चे 1 मिनट के लिए रुकेंगे, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे तो क्या करते हैं? घटाते हैं, हमेशा ही क्या करते हैं? घटाते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो एक -68 है और -90 है, दोनों क्या है? माइनस में है तो जोड़ेंगे, तो 158। साइन किसका लगेगा? माइनस का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 हो गया है ना सभी बच्चों का? क्वेश्चन नंबर 31 हो गया है सभी बच्चों का? किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 31 में? अगर डाउट है तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए, अब इस प्रश्न को करिएगा। देखिए, इस प्रश्न को करिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में, इस प्रश्न को करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 32 है, ध्यान से देखिए, पहला प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो एक प्लस में एक माइनस में है तो क्या होगा? घटाव होगा। ठीक है, साइन किसका लगेगा? जो बड़ा होगा। 110 बड़ा है तो 110 का साइन होगा, 100 बड़ा है तो 100 का साइन होगा, तो जो बड़ा होगा उसका साइन होगा। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाता है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड है, दो बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ज्यादातर बच्चों का आंसर गलत था। आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग जबरदस्ती कह रहे हैं कि समझ में आ गया है। आप लोग एक बात बताइए, ये 110 है, ये प्लस है, यहाँ -100 है। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि इसमें एक प्लस में है एक माइनस में है। ये पहला 110 प्लस में और ये माइनस में है,
तो एक प्लस में रहे एक माइनस में, तो क्या करते हैं, घटाते हैं। जो बड़ा है उसमें से घटाएंगे, 110 बड़ा है 100 छोटा है, तो 110 में से 100 जाएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। साइन किसका लगेगा, 100 बड़ा है कि 110 बड़ा है, 110 बड़ा है, 110 प्लस में है तो आंसर 110 प्लस क्या आएगा, प्लस में आएगा, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। 9 लोगों का आंसर गलत था, क्यों, जिनको नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए, जिनको समझ में आया वाई टाइप करेंगे, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों, नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए, मैं दोबारा से समझाऊंगा। आप लोग चैट सेक्शन में सभी लोग वाई वाई टाइप कर देते हैं कि हाँ समझ में आ गया समझ में आ गया, और आंसर जो है पोल सेक्शन में आप लोगों का गलत आता है। एक भी बच्चा चैट सेक्शन में एन टाइप नहीं करता है कि सर नहीं समझ में आया रिपीट कर दो कैसे होगा, और आप लोग वाई वाई टाइप कर देते हैं और आंसर पोल में गलत आता है। आधे से अधिक बच्चों का ये क्वेश्चन गलत था, मतलब ये आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत था, और यहाँ पे सभी लोग कह रहे हैं कि हमारा सही था हमारा सही था, तो गलत फिर किनका था। मैं फिर से एक बार समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। संजय नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, तो आपने एन टाइप किया है, आपको कैसे नहीं समझ में आ रहा है मैं समझाता हूं दोबारा से। आप माइक ऑन करो, मैं फिर से आपको समझाता हूं, अच्छे से समझाऊंगा, आप बस माइक ऑन करो। संजय नाम से जो बच्चे हैं माइक ऑन कीजिए। और कोई ऐसा बच्चा है जिनको नहीं समझ में आया, माइक ऑन करना चाहते हैं। देखिए माइक ऑन कीजिएगा और तरीके से समझ में आएगा। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसका आंसर गलत हुआ था और नहीं समझ में आया, तो आप माइक ऑन कीजिए, मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा छोटी छोटी, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिनका गलत था और आप माइक ऑन करके पूछना चाहते हैं, तो माइक ऑन कीजिए। अनूप नाम से जो बच्चे हैं आपने वाई टाइप किया, माइक ऑन कीजिए, पूछना है तो। माइक ऑन कीजिए जिनको भी पूछना है। आप लोग पूछते ही नहीं है, पूछना चाहते ही नहीं है, यही तो दिक्कत है। जब तक आप लोग पूछेंगे नहीं, पूछना चाहेंगे नहीं, कैसे सीखेंगे। देखिए मैंने दो बातें बताई, दोनों माइनस में होगा, दोनों माइनस में होगा, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और साइन क्या होगा, माइनस ही होगा। दोनों माइनस में है, जोड़ेंगे, साइन क्या होगा, माइनस में होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे -5, अब प्लस करेंगे इसमें हम -10 को, दोनों माइनस में है, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। साइन क्या लगेगा, दोनों माइनस में, तो -15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको माइक ऑन करना है, माइक ऑन कीजिए। क्यों नहीं हो रहा था, इसलिए नहीं हो। अभी जो समझ आया, मैंने समझ में आया सर दोबारा तो समझा दो जी। यस सर। अभी ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा हूं ये समझ में आया, अभी जो बोर्ड पे लिखा हूं ये समझ में आया सभी बच्चों को, तो वाई टाइप कीजिए। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, माइक ऑन नहीं करना है। अगर सभी को समझ में आया जो बोर्ड पे लिखा है तो वाई टाइप कीजिए, और जिनको नहीं आया एन टाइप करेंगे। जब तक मैं ना बोलूं माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बताया पहला, कि दोनों माइनस में रहे और जोड़ना होगा, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे, और साइन क्या लगेगा, माइनस ही लगेगा। जैसे -5 को जोड़ना था -10 से, दोनों माइनस में था, तो 5 और 10 कितना हो गया, 15। साइन क्या लगेगा, माइनस में, तो इसका आंसर क्या होगा, -15। अब देखिए दोनों प्लस में रहे, ठीक है, दोनों ही प्लस में रहे, तो यहां पर भी जोड़ेंगे, और साइन क्या लगेगा, अब प्लस हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूं 10, इसमें प्लस करना है 20, दोनों ही क्या है, प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30, और साइन क्या लगेगा, प्लस, तो +30 होगा।
ठीक है, ये दोनों अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। दोनों माइनस में है तो जोड़ देंगे, साइन लगेगा माइनस में। दोनों प्लस में है, जोड़ देंगे, साइन लगेगा प्लस में। ये दो टू क्लियर है सभी बच्चों को? अगर इस दो में किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। हेलो सर। मैंने माइक ऑन करने के लिए कहा आपको। विकास तनवर नाम से जो बच्चा मैं रिमूव कर रहा हूं आपको। देखिए, बिना पूछे अगर आपने क्लास में माइक ऑन किया फिर मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, आप क्लास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, फिर मैं खुद बोलूंगा माइक ऑन करने के लिए। चलिए, तो ये दो कंसेप्ट सभी बच्चों को क्लियर है कि अगर दोनों माइनस में रहे और जोड़ना होगा तो साइन माइनस हो जाएगा, जोड़ देंगे। दोनों प्लस में रहे, जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, साइन हो जाएगा प्लस। अब तीसरा कंसेप्ट क्या कहता है? तीसरा कंसेप्ट कहता है कि एक माइनस में रहे और इसको जोड़ना हो, दूसरा प्लस में रहे, या पहला प्लस में रहे, जोड़ना होगा, दूसरा माइनस में रहे, तो दोनों ही कंडीशन में क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या होता है? घटाव होता है। और साइन क्या लगता है? जो बड़ा रहता है। जैसे एग्जांपल देखिए, -20 है, इसमें अगर आपको जोड़ना है 10, तो इसका आंसर क्या होगा? घटाव होगा। घटाएगा कैसे? देखिए, 20 में से 10 गया 10, 20 में से 10 गया 10, 20 में से 10 गया 10। साइन क्या लगेगा? जो बड़ा होगा। 20 बड़ा है कि 10 बड़ा है? 20 बड़ा है तो 20 वाले का साइन लग जाएगा -10। अब ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया 30, अब प्लस माइनस में है 10, तो इसका आंसर क्या होगा? एक माइनस में, एक प्लस में, एक माइनस में, तो क्या होगा? घटेगा। और 30 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा? 20 आएगा। साइन किसका लगेगा? जो बड़ा है। 10 बड़ा है कि 30 बड़ा है? 30 बड़ा है तो प्लस 20 जो है इसका आंसर हो जाएगा। है किसी को डाउट तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। देखिए, दोनों अलग अलग साइन है, ये प्लस में ये माइनस में, ये माइनस में ये प्लस में, तो यहाँ पे घटाते हैं। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए, एन टाइप करके बता सकते हैं अगर डाउट है तो। अनावश्यक वाई नहीं टाइप करें। नेहा कटारिया नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। नेहा कटारिया नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। सर पर्सन कौन दिख रहा है? क्या? सर पर्सन नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा है? ट्यूशन है। आप दोबारा से क्लास को रिज्वाइन कीजिए तब दिखेगा, नेटवर्क नहीं होगा आपकी तरफ। और किसने एन टाइप किया? वीर सिंह नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। वीर सिंह नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। हम पूछिए क्या डाउट है, बताइए क्या डाउट है। वीर सिंह नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। आपने एन टाइप किया है, पूछिए माइक ऑन करके। माइक ऑन करके पूछिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक ऑन करके। क्या समझ में आ गया? तो फिर आपने एन क्यों टाइप किया है? पहले समझ में नहीं आया। अभी आपने किया, समझ में आ गया तो वाई टाइप करना था ना। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए, अब थोड़ा सा प्रश्न का आंसर कीजिए, अभी पता चलेगा कितना समझे। देखिए, -10 में आपको जोड़ना है -30 को। आंसर बताइए सभी बच्चे, अपना नाम टाइप करके आंसर सेंड करेंगे। पहले अपना नाम लिखेंगे फिर आंसर भेजेंगे, जल्दी से। पहले अपना नाम लिखेंगे फिर आंसर सेंड करेंगे। सभी को समझ में आ गया है ना? तो जल्दी से इसका आंसर सेंड कीजिए। सतीश का आंसर आया है, बहुत अच्छा। सभी बच्चे ऐसे ही आंसर भेजेंगे, अपना नाम लिखेंगे फिर आंसर भेजेंगे। गायत्री का आया है, मोहित का आया है, निधि का आया है, कमल का आया है। नितिन आपका आंसर गलत है। चलिए देखिए क्या करेंगे, दोनों माइनस में है
तो साइन माइनस में होगा। दोनों माइनस में है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। दोनों माइनस में रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे पहले ही बताया था, दोनों माइनस में है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जोड़ेंगे। तो 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40। आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 40 में अगर 20 को जोड़ना है, दोनों प्लस में, तो आंसर क्या होगा, तरुण आपका भी आंसर गलत है। चलिए, तो दोनों प्लस में, तो आंसर भी प्लस में होगा 60। ठीक है। अब देखिए, एक प्लस में रहे, दूसरा माइनस में रहे। जैसे प्लस 60 में आपको जोड़ना है 20 को। बताइए आंसर, एक माइनस में एक प्लस में है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। तो एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 60 में से 20 गया तो 40। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा होगा। 60 बड़ा है, 60 माइनस में है तो -40 आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। देखिए, ये 80 प्लस में है, 90 माइनस में है, तो कौन बड़ा है, 90 वाला बड़ा है। 90 माइनस में है तो साइन माइनस हो जाएगा। 90 में से 80 गया, 10 आ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। नेहा कटारिया नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए। आपने एन टाइप किया है। सर क्वेश्चन कौन दिखा है? क्या क्वेश्चन नहीं दिख रहा। आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा है? पर्सन क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है तो आप रीज्वाइन कीजिए। आपकी तरफ नेटवर्क नहीं होगा, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है, सिर्फ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आप क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए, आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। माइक म्यूट कर लीजिए। और कोई ऐसा बच्चा जिससे नहीं समझ में आया हो? चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन कीजिए। चलिए, इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे जल्दी से। देखिए, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, साइन क्या होगा, माइनस होगा। दोनों माइनस में रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30। आंसर क्या होगा, -30। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका आंसर बताइए। एक प्लस में, एक माइनस में है। तो क्या करेंगे, एक प्लस में एक माइनस में है तो घटेगा। अब क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो 60 में से 40 गया 20। 60 बड़ा है कि 40? 60 बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा। ठीक है,
क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो नहीं समझ में आ रहा है कि आपको ये कैसे -20 हो रहा है, कैसे -30 हुआ, तो एक बार n टाइप कीजिए। अगर समझ में आ रहा है तभी y टाइप कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो n टाइप कीजिए, क्योंकि आंसर आप लोग गलत करते हैं और यहाँ पे y टाइप करते हैं। नहीं समझ में आता है तो आपको पूछना है। सभी बच्चों ने y टाइप किया और अभी प्रश्न दूंगा, सबका गलत हो जाएगा। कीजिए इसको, तो कीजिए, एक माइनस में एक प्लस में, आंसर क्या होगा? सबने y टाइप किया है ना, देखते हैं। कालू सैनी आपका नाम, सॉरी, कालू सैनी नाम से जो बच्चा है, आपका आंसर गलत है। 53 कैसे होगा? आपने कैसे 53 किया है? आपको नहीं समझ में आया और आप पूछ भी नहीं रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस में और यहाँ प्लस में है तो घटेगा, क्या होगा? घटेगा। तो बड़ा कौन है? 103, तो माइनस का साइन लगेगा क्योंकि ये माइनस में। 103 में से 50 गया, कितना आएगा? 53। ऐसा कोई बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए। देखिए सभी बच्चे y टाइप कर रहे हैं, लेकिन पूछ कोई नहीं रहा है। गलत करेंगे लेकिन पूछेंगे कोई नहीं। एक बार और कोशिश करके देखता हूं। आंसर बताइए इसका क्या होगा? 900 में से -600 घटाना है। चलिए सभी का सही है। 900 में से यहाँ पे ये माइनस में, ये प्लस में है, तो क्या होगा? घटेगा। बड़ा कौन सा है? 900, तो प्लस का साइन लगेगा। 9 में से 600 गया, 300। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न और करेंगे जल्दी से। आंसर बताएंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे आंसर बताएंगे। तो ये पहला प्लस में है, दूसरा माइनस में, तो क्या होगा? घटेगा। 1043 में से 43 जाएगा तो 1000 बचेगा। साइन किसका लगेगा? जो बड़ा है। 1043 बड़ा है, प्लस में है, तो आंसर होगा प्लस में 1043। ठीक है, चलिए आज के क्लास से अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। आज के क्लास से कुछ भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो भी डाउट है अभी आप पूछ लीजिए।